वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना संकट के इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से जो ताज़ा बातचीत हुई, उसके बाद यह माना जा रहा है कि या तो लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया जाएगा या फिर उसमें बड़े पैमाने पर छूट दी जाएगी। ऐसा कुछ करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि एक तो लॉकडाउन समस्या का समाधान करने के बजाय उसे बढ़ा रहा है और दूसरे कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी बाधक बन रहा है। राज्य सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि उद्योग धंधे चालू करने में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं। विडंबना यह है कि इनमें से कई बाधाएं उनकी विभिन्न एजेंसियों की ओर से ही खड़ी की जा रही हैं। इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अभी रोक नहीं लगी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लॉकडाउन न केवल अनिश्चितता को बल देता है बल्कि ऐसे सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है तब फिर मज़दूरों की वापसी का सिलसिला क्यों कायम है। यह सही है कि तमाम मज़दूर अपने गांव घर जाना चाहते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि उनके बगैर कारोबार जगत का काम नहीं चलने वाला। कुछ राज्य इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन में अधिक ढील न दी जाए, लेकिन कहीं इसके पीछे मकसद यह तो नहीं कि किसी तरह की समस्याएं सामने आने पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे राज्य लॉकडाउन को शिथिल करने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने से बचना चाह रहे हों। बड़ी बात नहीं कि ऐसे राज्य यह सोच रहे हों कि जब आर्थिक नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को ही करनी है तो फिर वे अपनी ओर से लॉकडाउन को खत्म करने की मांग क्यों करें। राज्य सरकारों की जो भी सोच हो, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इस रास्ते के आसान होने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है उसे सुगम बनाने के उपाय करना। निश्चित रूप से ये उपाय तभी कारगर साबित होंगे जब लॉकडाउन से निकलने की दिशा में बढ़ा जाएगा। उचित यह होगा कि मध्य मार्ग अपनाया जाए और हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलने की तैयारी की जाए। इस तैयारी में केंद्र और राज्यों को अपने हिस्से की भागीदारी का निर्वाह करने के मामले में तत्परता का परिचय देना चाहिए। यह रवैया ठीक नहीं कि कुछ राज्य चुनिंदा ट्रेनों का परिचालन शुरू करने को भी समस्याजनक मान रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो प्रयोग और प्रयास किए उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है। इसके बावजूद देखते ही देखते लगभग सारे जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। 2 हफ्ते पहले इसका प्रसार 40-45 जिलों तक सीमित था। अच्छी बात है कि कोरोना का कहर अब भी सिर्फ कुछ जिलों में सीमित है। बाकी जिलों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम है। पर इस संदर्भ में यह लोक कहावत प्रासंगिक है कि बिल्ली के दूध पी जाने से कहीं अधिक चिंताजनक है कि उसने रसोई का रास्ता देख लिया। दरअसल प्रदेश में पहले जो खतरा जमातियों ने पैदा किया, अब वही भूमिका कई प्रदेशों से वापस आ रहे प्रवासी श्रमिक निभा रहे हैं। सरकार का आकलन है कि 15-20 लाख श्रमिक अपने घर लौटेंगे। इनमें कुछ श्रमिक ट्रेनों से लौट रहे हैं, जबकि इससे कई गुना अधिक संख्या उन श्रमिकों की है जो पैदल, साइकिल या किसी अन्य साधन से अपने गांव पहुंच रहे हैं। जो श्रमिक सरकार की योजनानुसार आ रहे हैं, उनकी प्रस्थान स्टेशन और आगमन स्टेशन पर कम से कम थर्मल स्कैनिंग जरूर की जा रही है। इनमें यदि कोई ज्वरग्रस्त है तो उसे अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाता है। संक्रमण के लक्षण रहित बाकी श्रमिकों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जाती है। इन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी संबंधित गांव के पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दी जाती है। बेशक इस पूरी व्यवस्था, खासकर होम क्वारंटाइन में कई सुराख हैं, पर जो श्रमिक लुक छिपकर गांव पहुंच रहे हैं, उनका न तो कोई रिकॉर्ड है और न ही उनके ऊपर कोई नियंत्रण या निगरानी है। कई स्थानों पर ऐसे श्रमिक बाद में कोरोना पॉजिटिव निकले। उनके जरिए परिवार, मोहल्ले के कई अन्य लोग पॉजिटिव हो गए। यह खतरनाक स्थिति है। जिस वक्त कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी में पहुंचने की आशंका से दिल्ली से लखनऊ तक पूरा तंत्र हलकान है, उस वक्त लाखों प्रवासियों का इस तरह असुरक्षित ढंग से परिवार गांव में घुल मिल जाना कोरोना नियंत्रण की तमाम कवायद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। स्टॉप।